हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ पुरानी बेडशीट का यूज, और बहुत ही प्यारा सा हमारा यूज होने वाला है। और देखिए, कुछ तो मैंने ऐसी बेडशीट ली है बहुत ही ज़्यादा पुरानी। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि जाने कितनी गंदी हो रही है, लेकिन ये गंदी नहीं है, धुली हुई है वैसे तो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। अब ये पड़ी हुई थी, अब मैंने सोचा इनका हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए, इसको मैंने बेडशीट को लिया है, और जो पुरानी वाली बेडशीट के टुकड़े थे उनमें से मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ और फिर से मैं यूज करने वाली हूँ। ये हमारी पूरी डबल बेड की बेडशीट है। और ये मेरे पास एक गद्दी पड़ी हुई थी, ये मेरे हस्बैंड की दुकान की गद्दी थी। अब उन्होंने तो नई ले ली, अब ये इसको घर पे पटक गए वो कि जो करना है वो कर लियो, नहीं तो फेंक दियो। अब वो फेंकना तो मेरे किस्मत में है ही नहीं है कोई भी पुरानी चीज़ को, क्योंकि ऐसी चीज़ों को तो मैं यूज में लेना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है कुछ पुरानी चीज़ से नया बनाना। अब सबसे पहले मैंने इसको फाड़ लिया, इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब देखिए, इसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकले थे कुछ तो, और कुछ दो टुकड़े बड़े बड़े निकले थे। तो सबसे पहले मैंने अब इन बड़े टुकड़ों को ही ले लिया, और छोटे वाले टुकड़ों को मैंने संभाल के रख दिया बाद के लिए। मैंने सोचा इनका भी हम कभी बाद में यूज करेंगे, तो अब पहले मैं बड़े बड़े दोनों टुकड़ों का यूज कर लेती हूँ। तो दोनों को मैंने साफ़ करके रख दिया अच्छे से, ताकि उनको यूज करने में दिक्कत ना हो। अब हमने बेडशीट ले ली, अब इनका हमें मेजरमेंट लेना है। तो मैंने नापा इसको, तो दोनों टुकड़े हमारे जो बड़े बड़े वाले थे, दोनों का ही डिफरेंट नाप था। तो एक गद्दी का नाप था 40 बाई 40 इंच का, और एक गद्दी का नाप था 37 बाई 37 इंच का। तो दो गद्दी इसमें निकली और छोटे छोटे टुकड़े थे। अब देखिए, मैंने 21 इंच चौड़ाई इसकी नाप की कट की है, 42 इंच लंबाई इसको। तो 42 इंच इधर से है, जिधर से इसके जो बंद है उधर से। तो आपको इस तरीके से दोनों तरफ से नाप के आपको मतलब आधा ले लिया, ये मान लो 37 का आधा, और 1-1.5 इंच आप मतलब आधा इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए बढ़ा देना है। इस हिसाब से मैंने इसको लिया हुआ। 37 का आधा हो गया 18.5 इंच, तो 19.5 बाई 39 इंच का मैंने ये वाला पीस लिया है। और ये वाला पीस तो आपने देख ही लिया, 21 बाई 42 इंच का लिया है। अब इन दोनों पीसों को हमें दोनों साइड से इस तरीके से सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में इसमें हम फिल कर देंगे अपनी गद्दियों को। और देखिए, इस तरीके से तो मैं इनमें गद्दियों को फिल कर देती हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे कवर बन के रेडी हुए हैं। और अगर लूज हो जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लुक आता है, लूज में फिक्स होते हैं कवर तो अच्छा लुक आता है। अब देखिए, ये तो हमारे अंदर वाले कवर बने हैं, अभी मैं बाहर वाले कवर भी बना के रेडी करूँगी। तो इस तरीके से एक को तो मैंने पतली वाली गद्दी को तो मैंने ऐसे ही सिल दिया, क्योंकि वो किनारियों से पतली थी तो इसीलिए अच्छे से मशीन से ही सिल गई। लेकिन जो दूसरी वाली गद्दी थी वो किनारियों से चौड़ी थी, मोटी थी, तो इसीलिए उसको मैंने सुई धागे की मदद से सिला। तो देखिए, इसको मैं एक को तो मैंने सिलाई मशीन से सिल ही दिया आप लोग के सामने, लेकिन जो दूसरी वाली है उसको मैं सुई धागे से सिल रही हूँ, क्योंकि वो वाली गद्दी अगर मैं मशीन से सिल भी देती तो ये लूज रह जाता कवर। तो मुझे तो फिट इसको बनाना था कवर को, तो इसीलिए मैंने फिर सुई धागे से इसको अच्छे से सिल दिया। तो ये दोनों गद्दी हमारी देखिए पहले, और अब देखिए कितना प्यारा सा लुक आ गया। अब ये हमारे अब सर्दियां तो आ ही रही हैं, तो बच्चों के बैठने उठने के काम में आ जाएंगी, तो इसीलिए फिर मैंने बना दी हैं ये, क्योंकि बच्चे पढ़ते लिखते हैं, बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो आराम से इन गद्दियों पे बैठ के आराम से पढ़ेंगे लिखेंगे, जो भी इनको करना होगा वो अपना एंजॉय करेंगे मतलब। अब इन जो हमारे कवर, ये हमारी जो बेडशीट थी उसको भी मैंने सेम नाप से कट किया हुआ था, पहले ही कट कर लिया था। अब सेम नाप से कट करने के बाद में आपको मतलब पहले ही आपको सेम नाप 1-1 इंच जिधर से हम फोल्ड करेंगे इनको, 1-1 इंच आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमें फोल्ड करना है। अब देखिए, एक और दिक्कत आ गई थी इसमें कि हमारी मशीन नहीं चल रही थी। तो मशीन नहीं चल रही थी तो अब मैंने सोचा इस बेडशीट को तो हमें यूज में लेना ही लेना है, तो
फेंक तो हम सकते नहीं हैं, क्योंकि फेंकना तो मेरी किस्मत में है ही नहीं है। तो मैंने लिया अखबार को अब मैं दोनों साइड में कवर करते हुए लगाते हुए इसको सिलूँगी। आपका कोई भी कपड़ा होना, मशीन नहीं चल रही है तो बस आप अखबार ले लीजिए, ऊपर नीचे अखबार लगाइए और आराम से आपकी मशीन चलेगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर कोई भी कपड़ा होता है जिस पर मेरी मशीन नहीं काम करती है, अगर आपकी मशीन चल ही नहीं रही है किसी भी कपड़े पे तो वो चलेगी ही नहीं भाई। लेकिन हाँ, किसी कपड़े पे चल रही है, किसी कपड़े पे नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हो। तो मैं तो अक्सर यही करती हूँ, अगर किसी भी कपड़े पे मशीन नहीं चलती है तो मैं इस तरीके से अखबार लगा के इसको सिल लेती हूँ। तो कभी कभी मेरे पास ऐसे ही हो जाते हैं कपड़े, तो मैं ऐसे ही हमेशा सिल लेती हूँ। तो ये मेरा नॉर्मल सा तरीका हो गया है अब, क्योंकि मन चाहे जब मुझे काम पड़ जाता है इस हैक का, और आप भी ट्राई कर सकते हो। अब मैंने इसको दोनों तरफ से कब सिल दिया कवर को, अब ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं इसको सिल दूँगी। यहाँ से भी सिलने के बाद में ये हमारे दोनों कवर बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आपको इनमें चैन वगैरह लगानी है तो चैन लगा सकते हो, नहीं तो तनी वगैरह बांधने की वो भी लगा सकते हो। नॉर्मली जो भी आप इसमें तकिया के कवर की तरह लुक देना चाहो, जैसे भी आप इसको कवर को बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल तो इनको सिंपल ही बनाया है। अगर ये उतरेंगे करेंगे तो वैसे तो अभी तो फिट हैं तो उतरेंगे तो नहीं, अगर दिक्कत लगी उतरेंगे तो फिर मैं यहाँ पर डोरी बांधने के लिए लगा दूँगी। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे कवर बन के रेडी हो चुकी हैं। आप लोग को हमारी आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले और अब का आप देख सकते हो कि कितना लुक चेंज हो गया। एक गद्दी थी फेंकने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड तो फेंकने के बस तो कह रहे थे कि फेंक दियो फेंके, तो वो तो डाल गए थे, लेकिन मैंने फिर इसको यूज में ले लिया। बाय बाय।